हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन। कोलोडियल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सम अदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। कोलोडियल सॉल्यूशन को जब बनाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इनमें कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। While the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of the colloidal solution। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट ट्रेस अमाउंट में होंगे, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए वो ज़रूरी होते हैं। लार्जर क्वांटिटीज कोआगुलेट इट। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट भी कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। इट इज़ देयर फोर, यानी इलेक्ट्रोलाइट कम मात्रा में होने चाहिए, तभी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। इट इज़ देयर फोर नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ दीज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ टू ए रिक्वेसाइट मिनिमम। इसलिए ज़रूरी होता है जो ये सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, इनकी कंसनट्रेशन को एक मिनिमम अमाउंट में, जितना मिनिमम अमाउंट इनका चाहिए उतने में इनको रिड्यूस किया जाए। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू अ रिक्वेसाइट मिनिमम इज नाउन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा ये इन इम्प्योरिटीज़ की कंसनट्रेशन को एक मिनिमम कंसनट्रेशन में रिड्यूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सिंपल क्या है, इम्प्योरिटीज़ को निकालना कोलोइडल सॉल्यूशन से प्योरिफिकेशन कहलाता है। द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के भी कुछ मेथड हैं, वो नीचे दिए गए हैं। पहला मेथड है डायलाइसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। तो डायलाइसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिजोल्व सब्सटेंस है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस घुला हुआ है, उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के द्वारा निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। सिंस पार्टिकल आयन और स्मॉलर मॉलिक्यूल इन ए ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ब्लेडर या फिर पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट, बट नॉट द कोलोइडल पार्टिकल, द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड फॉर डायलाइसिस। तो आपको पता है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट पेपर या फिर जो सेलोफेन की शीट होती है, उससे जो आयंस या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं, ट्रू सॉल्यूशन में आयंस या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं, वो उससे आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो सेलोफेन या फिर जो पार्ट मेम्ब्रेन है हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन, उससे पास नहीं हो पाते। ट्रू सॉल्यूशन के आयंस या स्मॉलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे, जो हमने एनिमल मेम्ब्रेन ली। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन या फिर सेलोफेन की शीट से पास नहीं हो पाते। तो इसलिए जो सेलोफेन की शीट है, एनिमल मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट पेपर है, यही मेम्ब्रेन डायलिसिस के लिए यूज़ की जाती है। द एपरेटस यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलाइजर। जो एपरेटस इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम डायलाइजर कहते हैं। ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन ए वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, एक बैग लिया जाता है जिसपे सुटेबल मेम्ब्रेन यानी सेलोफेन की शीट या फिर एनिमल मेम्ब्रेन ली जाती है और उस बैग में कोलोइडल सॉल्यूशन को भरा जाता है, यानी उस बैग में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और इस बैग को एक वेसल में सस्पेंड कर दिया जाता है, एक वेसल में लटका दिया जाता है और उस वेसल से लगातार फ्रेश वाटर फ्लो किया जाता है। द मॉलिक्यूल एंड आयन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द आउटर वाटर एंड प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड। इससे क्या होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल और आयंस हैं वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर वाटर में चले जाते हैं और उस बैग में हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। ये आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया, एक वेसल लिया गया, इस वेसल में लगातार जो वाटर है वो फ्लो किया जा रहा है, लगातार इस वेसल में वाटर फ्लो किया जा रहा है। फिर हमने क्या किया, एक बैग लिया, उस बैग में सुटेबल मेम्ब्रेन का एक बैग लिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक बैग लिया, इसमें यहाँ पर एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन लगाई गई है, सुटेबल मेम्ब्रेन लगाई गई है। फिर इस बैग में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को भर दिया। इसमें आप ये ब्राउन कलर से देख रहे होंगे ये सोल पार्टिकल हैं और ये येलो कलर से आप देख रहे होंगे ये क्रिस्टलोइड हैं, यानी स्मॉलर आयन और मॉलिक्यूल है जिनको हमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जिनको हमें बाहर निकालना है। तो हम क्या करते हैं,
जो हमने ये नीचे वेसल लिया है इससे लगातार पानी को फ्लो करते हैं, पानी को बहाते हैं। जब हम इससे पानी को बहाएंगे तो क्या होगा, इस बैग में मौजूद जो ये क्रिस्टलोइड हैं, जो ये इम्प्योरिटीज़ या फिर आयंस और मॉलिक्यूल हैं, ये इस मेम्ब्रेन से होकर बाहर निकल जाते हैं और हमें मेम्ब्रेन इस बैग में सिर्फ सोल पार्टिकल ही मिलते हैं। यानी इस आउटर वाटर में जो ये क्रिस्टलोइड हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये आयंस, ये बाहर निकल जाएंगे और हमें इस बैग में सिर्फ सोल पार्टिकल ही प्राप्त होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेम्ब्रेन से जो आयंस है वही पास हो पाते हैं, ये मेम्ब्रेन कोलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देती। तो ये बाहर निकल गए, कोलोइडल पार्टिकल इससे पास नहीं हो पाए, इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल इसी में बचे रह गए, तो हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। या आप देख सकते हैं वाटर प्लस क्रिस्टलोइड, यहाँ से हम वाटर और जो ये क्रिस्टलोइड हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। अब अगला है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ऑर्डिनरीली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। जो डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिजोल्व्ड सब्सटेंस इन द इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इज ओनली ए इलेक्ट्रोलाइट। तो डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम तभी अप्लाई करते हैं जब इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस है, जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व्ड है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट हो। तो इस प्रोसेस की शर्त क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ कोलोइडल सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए और कोई मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए, तब हम इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई की जाती है और उसको इम्प्योर किया जाता है तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है। द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन वाइल प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। इसमें भी वही किया जाता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन के बैग में रखा जाता है और जो प्योर वाटर है वो बाहर लिया जाता है। इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट एज शोन इन फिगर। फिर इसमें इलेक्ट्रोड फिट किए जाते हैं। द आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। और जो इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन में जो आयंस मौजूद होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसमें क्या किया, इसमें सभी वही प्रोसेस किया गया। यहाँ से इस वेसल में वाटर फ्लो किया जा रहा है और इसमें ये बैग लिया गया सुटेबल मेम्ब्रेन का, जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होंगे और कुछ भी इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिट कर देते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फिट करेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कहते हैं वो फिट किया, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहते हैं वो फिट किया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्ज रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ये वाला इम्प्योरिटीज़ है, ये वाला क्रिस्टलोइड पॉजिटिव चार्ज है इम्प्योरिटीज़, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिव क्रिस्टलोइड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट थे वो यहाँ पर निकल जाएंगे पॉजिटिव आयंस, और जो नेगेटिव आयंस थे वो इस तरफ बाहर निकल जाएंगे और हमें इस बैग के अंदर प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अगला जो प्रोसेस है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट present in the colloidal solution by specially prepared filter which are permeable to all substance except the colloidal particle। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोलोइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से और सोल्यूबल सोल्यूट यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट सोल्यूबल हैं, घुले हुए हैं, उनको अलग किया जाता है। और इनमें अलग करने के लिए एक स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। जो ये फिल्टर ऐसे होते हैं ये सभी सब्सटेंस के लिए परमेबल होंगे, सभी सब्सटेंस इनसे पास कर जाएंगे सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल को छोड़कर।
तो एक बार फिर से बता देता हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल हैं उनको सॉल्वेंट से और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट सोल्यूबल मात्रा में हैं उनको उनसे अलग करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल को सॉल्वेंट और सोल्यूबल सोल्यूट से अलग करते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स का इस्तेमाल करके। ये फिल्टर ऐसे होते हैं, इनसे सभी सब्सटेंस पास हो जाएंगे सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल को छोड़कर। कोलोइडल पार्टिकल इन फिल्टर से पास नहीं हो पाते। कोलोइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं, साधारण फिल्टर पेपर होते हैं, उनसे तो कोलोइडल पार्टिकल पास हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज बाय इम्प्रेगनेटिंग विद कोलोइडियन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। लेकिन जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनको कम भी किया जा सकता है। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फिल्टर पेपर है उसको कोलोइडियन सॉल्यूशन में सोक करते हैं, जिससे उनके जो पोर का साइज है वो कम हो जाता है और कोलोइडल पार्टिकल उससे पास नहीं हो पाते। मान लीजिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, इसके ये पोर्स हैं, छेद हैं, ये हमने क्या लिया, कोलोइडियन सॉल्यूशन लिया। तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को इस कोलोइडल सॉल्यूशन में सोक कर देंगे, इसमें इसको डुबा देंगे। सोक करने के बाद क्या होगा, जो ये हमारे पास फिल्टर पेपर निकलेगा, इसकी जो ये पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। इतने छोटे हो जाते हैं कि इससे कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाते। तो ये हमारा स्पेशल फिल्टर पेपर बन जाता है। The usual collodion is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। तो यूजुअल जो कोलोडियन सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो होता है 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेलुलोज का, जो अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कोलोडियन क्या है, 4% सॉल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोज का अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में। An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a cold collodion solution। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलोडियन सॉल्यूशन में सोक कर देते हैं, हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड। फिर सोक करने के बाद उसको फॉर्मल्डिहाइड से उसकी हार्डनिंग करते हैं, एंड देन फाइनली ड्राइंग इट, और उसके बाद फाइनली उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सबसे पहले कोलोडियन सॉल्यूशन में सोक किया, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से HCHO से उसको हार्ड किया, हार्डनिंग की उसकी, उसके बाद उसको फाइनली सुखा दिया। Thus by using ultra filter paper the colloidal particle are separated from rest of the material। तो उसके बाद अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके कोलोइडल पार्टिकल को मटेरियल से, जो इम्प्योरिटीज है उससे उनको सेपरेट किया जा सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए स्लो प्रोसेस, टू स्पीड अप द प्रोसेस प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक स्लो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। द कोलोइडल पार्टिकल लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर देन स्टीयर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट टू गेट ए प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो कोलोइडल पार्टिकल अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर बच जाते हैं उनको फिर फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम के साथ स्टीयर कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है सॉल्वेंट के साथ, जिससे हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए हमने एक वेसल लिया और इस पर हमने ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिया। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है हमारा, ये वाला आप ये देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें डालेंगे, यानी इसको फिल्टर करेंगे, छानेंगे। कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन वो वाला डालेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, सोलवेट और सोल्यूबल सोल्यूट्स की इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमने इसको ऊपर से डाला कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो छनकर नीचे आ जाती हैं, सोलवेंट और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इसमें छनकर नीचे आ जाती हैं। जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो इस पर बच जाते हैं। अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल इस पर बच गए, उन्हें हम क्या करेंगे, एक फ्रेशली डिस्पर्स्ड मीडियम लेंगे, यानी एक फ्रेश सोलवेंट लेंगे। उस सोलवेंट में इन कोलोइडल पार्टिकल को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, स्टीयर कर देंगे, और हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा।